नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ट्रंप की दिवाली बधाई से बुल्स का जोश। हाई निफ्टी ने लगाई तेजी की डबल सेंचुरी। 30 सितंबर 2024 के बाद पहली बार 26,000 के पार निकला। साथ ही बैंक निफ्टी लाइफ हाईस पर कायम। वहीं मिड कैप पे भी अच्छी खरीदारी। उधर इंडिया विक्स करीब 5% ऊपर। आज के बिग स्टॉक्स और चार्ट जीपीटी शेयरों का जलवा। H1B वीजा नियमों में राहत और यूएस ट्रेड डील की उम्मीद से आईटी में रफ्तार। इंडेक्स 3% मजबूत। इन्फोसिस निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार। साथ ही भारत फोर्ज, संवर्धना मदरसन और सोना बीएलडब्ल्यू भी मजबूत। वहीं एपेक्स फ्रोजन, अवंती फीड्स सरपट भागे। उधर चार्ट जीपीटी शेयर एक्सिस बैंक, श्रीराम फाइनेंस में जोरदार बाइंग। आईटी के बाद एफएमसीजी, पीएसयू बैंकों में सबसे ज्यादा खरीदारी। दोनों इंडेक्स 1% मजबूत। साथ ही मेटल एनबीएफसीज में भी खरीदारी। एक्सिस बैंक, श्रीराम फाइनेंस 2% ऊपर, लेकिन ओएमसीज शेयरों में प्रेशर। सोने की कीमतों में गिरावट से गोल्ड फाइनेंसिंग शेयर फिसले। मुथूट मनप्पुरम फाइनेंस 2 से 4% गिरकर वायदा के टॉप लूजर्स में शामिल। उधर इंटरनेशनल मार्केट में सोने का भाव रिकॉर्ड हाई से करीब 6% लुढ़का। इंडिया यूएस ट्रेड डील की उम्मीद से टेक्सटाइल स्टॉक्स भागे। वर्धमान टेक्सटाइल, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स 8 से 10% दौड़े। वेल्सपन लिविंग और केपीआर मिल्स में जोरदार बाइंग। एचयूएल के दूसरी तिमाही के नतीजे अनुमान से बेहतर। मुनाफे में 3% का उछाल। 184 करोड़ रुपए के एक मुश्त आय के चलते रेवेन्यू में करीब 4.5% की बढ़ोतरी। वहीं फ्लैट रही अंडरलाइंग वॉल्यूम ग्रोथ। कंपनी ने आगे बेहतर ग्रोथ की जताई उम्मीद। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। प्रूडेंट कॉर्पोरेट के प्रदीप होचंदानी हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम लेंगे ट्रेड्स और स्ट्रैटेजीज। लेकिन पहले लेकर आते हैं समय का मार्केट का एक्शन। आज के कारोबार में क्या रुझान देखने को मिल रहा है। तो शुरुआत मार्केट्स की आज बेहतर हुई, जैसी एक्सपेक्टेशंस थी उसी तर्ज पर। और इम्पॉर्टेंट यह है कि अब तक जो स्ट्रेंथ हमने देखी मार्केट में वो होल्ड होते हुए दिखाई दे रही है। निफ्टी इस समय 185 अंक ऊपर ट्रेड कर रहा है 26,052 के लेवल्स पर। साथ ही नजर डालेंगे अगर सेंसेक्स, निफ्टी बैंक या फिर मिड कैप्स में, तो वहां भी बाइंग देखने को मिली है। निफ्टी बैंक पूरा पार्टिसिपेट करते हुए आज की तेजी में 0.25% ऊपर अभी भी कारोबार करते हुए दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। सिमिलरली मिड कैप इंडेक्स भी 330 पॉइंट ऊपर है, यानी आधा % से ज्यादा की बढ़त यहां भी देखने को मिल रही है। हालांकि इंटरेस्टिंग यह है कि मिड कैप्स उतनी वाइब्रेंसी के साथ खुले नहीं थे जितनी अब देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप इंडेक्स भले ही भी 1/4% नीचे हो, लेकिन 1/4% माफ कीजिए ऊपर ट्रेड कर रहा हो, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जहां से खुला वहां से तेजी की तरफ ही गया है और अब दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। मार्केट की ब्रेथ अब टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड इंक्लाइन होना शुरू हुई है, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप्स ने भी अब ओपनिंग के बाद से तेजी में पार्टिसिपेट करना शुरू किया है। पहले पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। 1453 स्टॉक से जो कि बढ़कर कारोबार कर रहे हैं, 1430 स्टॉक से जो कि दबाव के साथ कर रहे हैं ट्रेड। सेक्टोरल हीट मैप सभी सेक्टर्स हरे निशान में है, लेकिन आउट परफॉर्मेंस कहाँ है? आईटी में 3% से ज्यादा की मजबूती के साथ निफ्टी आईटी इंडेक्स सबसे ज्यादा बढ़ने वाला इंडेक्स है। इसके अलावा बाकी सब इंडेक्स में बाइंग देखने को मिल रही है। फॉर इंस्टेंस रियल्टी 0.1% ऊपर है, एफएमसीजी 0.1% ऊपर है, 0.1% ऊपर निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स, डिफेंस इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। फाइनेंशियल ज्यादा % से ज्यादा मजबूत है, मेटल ज्यादा % से ज्यादा मजबूत है। वहीं ऑटोज, फार्मा, ऑयल एंड गैस ये थोड़ा फ्लैट टुवर्ड्स पॉजिटिव बरसात कर रहे हैं ट्रेड। तो ये रहा मार्केट का मूड माहौल, लेकिन अपॉर्चुनिटीज कहाँ हैं ट्रेडिंग की, इस पर करते हैं बातचीत। प्रदीप, गुड आफ्टरनून। बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर राय, अभी की तेजी के बावजूद भी कोई नया ट्रेड लेने की गुंजाइश दिख रही है क्या? और ऑलरेडी जो तेजी की पोजीशंस होल्ड कर रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में, उनके लिए सजेशन क्या है? गुड आफ्टरनून और नए संवत की सभी को शुभकामनाएं। इनफैक्ट निफ्टी के अर्ली चार्ट्स पे जो बाय जनरेट हुआ था वो 6 अक्टूबर को हुआ था, करीबन 24,970 यानी कि 25,000 के आसपास। और तब से लेके हम ट्रेलिंग स्टॉक्स के साथ लॉन्ग पोजीशन होल्ड करने की एडवाइस हमारे क्लाइंट्स को दे रहे हैं। 26,277 जो लास्ट ईयर टॉप बना था, ऑल टाइम हाई, वो लॉजिकली नेक्स्ट मेजर टारगेट है और वो क्रॉस होता है तो हमको लगता है कि 26,600 भी ऑन कार्ड्स है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग होल्ड करने की एडवाइस हम कंटिन्यू करेंगे। और आज के जो नए इंटरमीडिएट हाई है उसके बाद 25,700 के आसपास ये सपोर्ट आ गया है, तो इसी के स्टॉप लॉस से एग्जिस्टिंग लॉन्ग होल्ड करेंगे। फ्रेश लॉन्ग के लिए कोई भी इंटरडे दे पाता है तो उसका वेट करेंगे। निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो यहाँ पे निफ्टी में जो बाय जनरेट हुआ था उससे भी काफी पहले, यानी कि 1 अक्टूबर को अर्ली चार्ट्स पे बाय जनरेट हुआ था करीबन 55,100 पे। और यही स्ट्रेटेजी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग होल्ड करने की यहाँ पे भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और यहाँ पे जो आज की बढ़त के बाद सपोर्ट आ गया है अर्ली चार्ट्स पे, वो करीबन 57,600 पे आ गया है।
तो इसी स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी बैंक पे भी हम लॉन्ग होल्ड करने की एडवाइस दे रहे हैं। यहाँ पे जो अपसाइड टारगेट हम देख रहे हैं वो 58,750 का है, और वो क्रॉस होता है तो 61,500 से 700 का नेक्स्ट मेजर टारगेट एरिया होराइजन पे आएगा। तो नए बाय के लिए यहाँ पे भी थोड़ा डिप का वेट कर सकते हैं, पर एग्जिस्टिंग लॉन्ग डेफिनेटली जो स्टॉप लॉस लेवल मैंने सुझाया उसके साथ होल्ड कर सकते हैं। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक प्रदीप आपकी तरफ से ट्रेड्स क्या रहेंगे? मेटल इंडेक्स पे हमारा व्यू काफी बुलिश है। एक साल से ज्यादा के कंसोलिडेशन के बाद इसमें हमने रिसेंटली ब्रेकआउट देखे हैं। तो निफ्टी का मेटल इंडेक्स हमने अपने क्लाइंट्स को दिवाली पिक में भी दिया है, और इसी स्पेस से रिलेटेड नेशनल एल्यूमिनियम यानी कि नाल्को जिसको हम कहते हैं, वो एक इंटरेस्टिंग बैट लग रहा है। पिछले 6-7 सेशन के एक नैरो रेंज में कंसोलिडेशन के बाद ये फिर से एक ब्रेकआउट हार्ली चार्ट्स पे आज के सेशन में कंफर्म कर रहा है। 230 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, इसी रेट पे इसको ले सकते हैं। 226 का इसमें स्टॉप लॉस रहेगा, और 238 के इसमें टारगेट रहेंगे। और दूसरा जो ट्रेड है वो आईजीएल यानी कि इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड है। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो रिसेंट टॉप्स को कनेक्ट करते हैं तो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन आती है, जिसका ये ब्रेकआउट अभी कंफर्म कर रहा है। तो आईजीएल भी मेरे को लगता है कि एक अच्छा परफॉर्म कर सकता है ओवर नेक्स्ट कपल ऑफ डे। 213.50 के आसपास चल रहा है, इस रेट पे लेना चाहेंगे। 209 का स्टॉप लॉस रहेगा, 221 का टारगेट रहेगा। दोनों ही स्टॉक में 3 से 4 दिन का टाइम फ्रेम रहेगा, और ये दोनों ही स्टॉक हमने अपने फ्रेंड्स को भी सुझाया। ओके, तो नाल्को और आईजीएल इन दोनों में खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है। 236 के लाइकली टारगेट नाल्को में ये देख रहे हैं, फिलहाल 230 के आसपास कर रहा है ट्रेड। तो ये रही सलाह प्रदीप की तरफ से नाल्को और आईजीएल में। आईजीएल 3% ऊपर ऑलरेडी है, यहाँ 221 के लाइकली टारगेट्स के लिए खरीदारी की सलाह है। लेकिन चलिए अब मिड कैप्स का हाल लेकर आते हैं। इंडेक्स तो आपने देखा है आधा % से ज़्यादा की मजबूती के साथ डेज हाई पर कर रहा है कारोबार। पॉकेट्स दिखाते हैं, बैंक्स दिखाते हैं मिड कैप कैटेगरी में। हालांकि पीएसयू बैंक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ मिक्स्ड बास्केट है। बंधन बैंक 0.25% ऊपर, 4% ऊपर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया 4.5% ऊपर, 2% ऊपर इंडियन बैंक कर रहा है ट्रेड आज के सेशन में। आईटी तो स्टार ऑफ द डे है ही। एम्फोसिस 3% ऊपर, 9.5% ऊपर बिरला सॉफ्ट, सोनाटा सॉफ्टवेयर 8.5% ऊपर है, 7.5% ऊपर माफ कीजिए, और जेंसर टेक में 4.5% की तेजी देखने को मिल रही है। एफएमसीजी में बाइंग जहां है उसमें है अवंती फीड 5.5% ऊपर, 5.5% की तेजी जीएम ब्रीवरीज में। धामपुर शुगर 4% ऊपर है, द्वारिका शुगर में 2.5% की तेजी देखने को मिल रही है। रियल्टी भी आज की तेजी में पॉजिटिव साइड पर ही है। ब्रिगेड 2.5% ऊपर, 1.25% ऊपर डीएलएफ, प्रेस्टीज 1.25% ऊपर, 2.5% ऊपर फिनिक्स कर रहा है ट्रेड। एनर्जी बास्केट नेगेटिव है आज के सेशन में थोड़ी सी। यहाँ पर एमआरपीएल 3.5% नीचे, 4.5% नीचे है चेन्नई पेट्रो। आईओसी एचपीसीएल में भी 2 से 2.5% की कमजोरी देखने को मिल रही है। तो ये रहा मिड कैप्स का हाल। लेकिन आज का स्टार ऑफ द डे जो सेक्टर है वो है आईटी सेक्टर ने आज पूरे रफ्तार दिखाई है। निफ्टी आईटी इंडेक्स में 3% से ज़्यादा की मजबूती है। इन्फोसिस पर बाजार का आज खास फोकस है, और ये निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल है। इन्फोसिस आज बाजार के रडार पर क्यों है ये बताने के लिए मेरे सहयोगी यतिन मोथा मौजूद हैं। यतिन, 4.5% की मजबूती, हैवी वेट स्टॉक तेजी में पार्टिसिपेट करते हुए, क्या वजह है इस तेजी के पीछे? देखिए, बहुत सारी वजह हैं, और आईटी सेक्टर की बात करें तो जिस हिसाब से एक ट्रेड डील की गुंजाइश है, आईटी शेयरों में एक ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल दिख रहा है। इन्फोसिस की पर्टिकुलरली बात करें तो सबसे पहला ट्रिगर काउंटर में है एक्सचेंज का अनाउंसमेंट, जहां प्रमोटर्स बायबैक में हिस्सा नहीं लेंगे। कहीं ना कहीं इसको एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की तरीके से भी देखा जा सकता है, क्योंकि 1800 रुपये पे लगभग 10 करोड़ शेयर्स का बायबैक इन्फोसिस करने वाला है। तो ये 18,000 करोड़ का जो ज़बरदस्त बायबैक है, यहाँ प्रमोटर्स का पार्टिसिपेशन नहीं होगा। इनफैक्ट क्वार्टर एंड में अगर आप देखें तो प्रमोटर्स की लगभग 14.3% की हिस्सेदारी थी, और किसी भी प्रकार का टेंडरिंग वो नहीं करेंगे। इनफैक्ट अगर हम बात करें इन्फोसिस की, तो जो H1B वीज़ा के नियम है, यहाँ भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत सारे रियायतें दी हैं, बहुत सारा क्लैरिफिकेशन आया है, जिसके अंतर्गत जो पुराने H1B होल्डर्स हैं उनको किसी भी प्रकार की ज़्यादा H1B वीज़ा की फ़ीस नहीं देनी होगी। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो जो रिन्यूअल है या विस्तार है, यहाँ किसी प्रकार का इम्पैक्ट यहाँ नहीं होगा। इनफैक्ट F1 वीज़ा भी जो है वाले जो छात्र हैं इनको भी एक रियायत दी गई है। तो कहीं ना कहीं सेंटिमेंट जो है वीज़ा फ्रंट पे सुधर रहा है। जो पहले महंगे कॉस्ट की बात हो रही थी, वो कॉस्ट भी अब कंट्रोल रहेंगे H1B वीज़ा के। तो कहीं ना कहीं आईटी कंपनीज इसको मद्देनज़र रखते हुए रैली कर रहे हैं, और क्लियरली फ्रंटलाइन स्टॉक्स में इन्फोसिस में आज ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल, लगभग 5% की तेज़ी यहाँ देखने को मिल रही है। शुक्रिया यतिन आपका। और आईटी में तो पूरे में रौनक है ही। प्रदीप, एक मिनट, इनफैक्ट इन्फोसिस पर तो अपनी राय दीजिए ही, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप्स में भी शानदार स्पर्ट है। कोई नया ट्रेड फॉर्म करने की गुंजाइश दिख रही है क्या? देखिए, पहले अगर इन्फोसिस की बात करते हैं तो यहाँ पे
शॉर्ट टर्म में इस अनाउंसमेंट के चलते तेजी जरूर से बनी है। स्टॉक अपने 34 डीएमए के रेजिस्टेंस के ऊपर खुला और वॉल्यूम के साथ ही अपट्रेंड मेंटेन कर रहा। हमारा मानना है कि 200 डीएमए इसका नेक्स्ट मेजर टारगेट रहेगा, जो करीबन 16 से के आसपास है। पर हालांकि इसका मेजर ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है। 200 डीएमए के आसपास इसमें काफी अच्छा रेजिस्टेंस और सप्लाई आएगा। शॉर्ट टर्म के ट्रेडिंग बैट के लिए निफ्टी आईटी इंडेक्स या लार्ज कैप आईटी को जरूर से प्ले कर सकते हैं। तो 3-4% ऊपर या 5% ऊपर इनमें बड़े रेजिस्टेंस भी आएंगे। इन्फोसिस की बात हो या एचसीएल टेक या टीसीएस हो। पर मिड कैप आईटी में परसिस्टेंट एक स्टॉक है जिसको हम इंटरेस्टिंग चार्ट डेवलप होते हुए देख रहे हैं। स्टॉक में करीबन 1 साल से ज्यादा का हमने कंसोलिडेशन का फेज देखा है और ये एक बड़े ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट इसने कंफर्म किए हैं। तो हमारा मानना है कि ये स्टॉक है मिड कैप आईटी में, तो एक अच्छा बैट है बाइंग के लिए और लॉन्गर टर्म के नजरिए से। ओके, तो परसिस्टेंट एक ट्रेड हो सकता है तेजी की तरफ, जहां नई पोजीशंस इनिशिएट की जा सकती हैं। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक है। ब्रेक पर बात करेंगे भारत फोर्ज की शानदार मोमेंटम में स्टॉक, क्या है वजह, समझेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और अब बात करते हैं कुछ और मोमेंटम स्टॉक्स की, और एक स्टॉक है भारत फोर्ज का, जहां शानदार तेजी आज देखने को मिल रही है। अमेरिका के साथ टैरिफ पर पॉजिटिव खबर और ऑर्डर से शेयर में उछाल देखने को मिल रहा है। क्या है डिटेल्स ऑर्डर की और क्या है पूरी खबर, समझते हैं आशीष चतुर्वेदी से। आशीष बताइए। बिल्कुल 3.5 महीने की ऊंचाई पर ये स्टॉक चल रहा है, बढ़िया तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है और दोनों फैक्टर्स हैं जो आपने बताए। सबसे पहले अगर आप देखें तो ऑर्डर विन यहाँ पर देखने को मिल रही है तकरीबन 1600 करोड़ के आसपास की, प्रिसाइजली 1590 करोड़ है, जिसमें अगर आप देखें तो इंडियन आर्मी को ये तकरीबन 2.5 लाख ये जो क्लोज कॉम्बैट राइफल्स होती हैं ये सप्लाई करेंगे। और अगर आप देखें तो रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि अगले साल तक इसकी डिलीवरी देखने को मिल सकती है। हालांकि जो पुरानी राइफल्स थी इनका धीरे धीरे अगर आप देखें तो फेज आउट हो रहा है, तो काफ़ी स्वाभाविक था कि ऑर्डर मिलेगा, लेकिन बड़ा पोर्शन मिल रहा है। दरअसल अगर आप देखें तो इंडियन आर्मी 4.25 लाख ऐसे राइफल्स खरीदेगा। इसमें ऑलमोस्ट 60% यानी आप समझ लीजिए कि 2.5 लाख से ज़्यादा जो है ये ऑर्डर मिला है भारत फोर्ज को, 1600 करोड़ के आसपास का है। और इसी के साथ अगर आप देखें तो जैसे कि पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि भारत और यूएस के बीच में जो संकेत हैं लगातार सुधरते जा रहे हैं, इसका बड़ा इम्पैक्ट है क्योंकि भारत फोर्ज का यूएस में क्लास 8 ट्रक्स में बड़ा एक्सपोजर है। और स्टैंडअलोन रेवेन्यू के लिहाज से देखें तो ऑलमोस्ट 35 से लेके 40% जो भारत फोर्ज की रेवेन्यू है वो आती है यूएस से। और इसी के चलते अगर आप देखें तो एक तो 1600 करोड़ की ऑर्डर विन हो गई और दूसरी बात ये कि जो सेंटिमेंट्स उधर रहे हैं इसका बड़ा फायदा है। 3.5 महीने की ऊंचाई पर ये स्टॉक ऑलमोस्ट 5% की तेजी नजर आ रही है। ओके, शुक्रिया आशीष आपका डिटेल्स बताने के लिए। भारत फोर्ज डेज हाई पर ही कर रहा है कारोबार, 4.5-5% की तेजी स्टॉक में देखने को मिल रही है। प्रदीप, क्या रहा है आपकी भारत फोर्ज पर 1301 पर फिलहाल ट्रेड करते हुए? आज के सेशन में करीबन 5% ये स्टॉक ऊपर है और 20 डे एवरेज वॉल्यूम से दुगने वॉल्यूम के साथ कारोबार कर रहा है। डेली चार्ट्स पे एक ब्रेकआउट भी इसने कंफर्म किया है। तो हमारा मानना है कि 1362 जो कि जून में टॉप बना था वो इसका नेक्स्ट मेजर टारगेट रहेगा। 1362 के ऊपर अगर ये डिसाइसिवली निकल जाता है तो एक लॉन्गर टर्म चार्ट से बड़ा ब्रेकआउट माना जाएगा और उस केस में हम 1800 के लेवल जो इसके ऑल टाइम हाई हैं लास्ट ईयर बने थे उसकी और इसको आगे बढ़ते हुए देखेंगे। ऑन द लोअर साइड इसका सपोर्ट है 1252 का, इसी स्टॉप लॉस के साथ इसमें बाइंग करनी चाहिए और एग्जिस्टिंग लॉन्ग होल्ड करनी चाहिए। ओके, चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए और आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बात करते हैं खास कॉन्वर्सेशन की। डिजिटल प्लेटफॉर्म कंपनियों में ग्रोथ की काफी संभावना है। मुहूर्त ट्रेडिंग के मौके पर हमसे खास बातचीत में एनविजन कैपिटल के फाउंडर और सीईओ नीलेश शाह ने कहा कि अगले 10 साल तक डिजिटल प्लेटफॉर्म कंपनियों का मार्केट शेयर बढ़ता रहेगा। नीलेश सर, कौन सी की थीम्स होंगी, और अगर आप चाहो तो और ड्रिल डाउन कर दो, लेकिन मैं थीम्स तक रोकता हूं अपने आप को, जिन पे आप बुलिश। अब वो यूजुअल बैंक्स या वो ऑटोज, एफएमसीजी, यही पॉकेट्स पे आप दाव लगा रहे हैं या कुछ और भी इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है आपको? नहीं, ये जो पॉकेट्स है ये बड़े पॉकेट्स है। हाँ। मतलब जो कैटेगरीज बड़ी है, लेकिन उसमें जो इसको लेकर सब बुलिश क्यों है? क्योंकि जिस तरह की सरकार ने कदम उठाए उसको देखते हुए एक तो वो भी है, जनरल बेनिफिशियरी रहेंगे ही रहेंगे। एक तो वो है, दूसरा ये है कि हमारा इतना बड़ा कंज्यूमर बेस है, तो कंज्यूमर बेस जो अपना हमारा जो इतना बड़ा है वो एक्सपैंड भी होता जा रहा है। और वो जो अपन कहते हैं डोमेस्टिक डिमांड प्लस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ये दोनों जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत मजबूत कॉम्बिनेशन है कि जो कोर कैटेगरीज है उनका ग्रोथ तो 6-8-10% ही है, मतलब सिंगल डिजिट ग्रोथ है। लेकिन
जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जो आके मार्केट शेयर कैप्चर कर रहे हैं और जो नए नए कंज्यूमर्स को ओवरऑल मार्केट्स में ला रहे हैं, कंज्यूमर मार्केट में ला रहे हैं, तो उनसे उनकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा है 6-8% के कंपैरिजन में। तो इसीलिए कंज्यूमर कैटेगरी एक स्तर पर अच्छा है। शॉर्ट टू मीडियम टर्म में जो कंज्यूमर फेसिंग लेंडिंग कंपनीज हैं उनके लिए भी माहौल काफ़ी अच्छा बन गया है। लेकिन जो एक लॉन्ग टर्म की अपॉर्चुनिटी अगले 3 साल 5 साल की अगर बात करें, 8 साल 10 साल, अगर ये जो समय का जो अगर हम देखें अगला जो डेकेड है या रेस्ट ऑफ द डेकेड है, वो एनवायरनमेंट में जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी जो है उनकी आगे कुछ वो बरकरार रहेगी, उनके मार्केट शेयर और गेन करते रहेंगे। और हम उनको जो अभी ये जो कंपनीज है फ्यू थाउजेंड करोड़ की कंपनीज है, ये उनको हमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए अगर ये अगले 5-10 साल में ये कुछ लाख करोड़ की मार्केट कंपनीज भी बन जाए। और आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं खिलाड़ी भवन के अपडेट पर। इस हफ्ते ये सिक्योरिटीज के अमित त्रिवेदी, फिनबर्ग मैनेजमेंट के मधु बंसल और रघुनाथ कैपिटल के पवन महेश्वरी के बीच मुकाबला चल रहा है। रिटर्न की स्थिति आपके सामने। लीड करते हुए अमित त्रिवेदी 9.5% रिटर्न के साथ 2.5% का रिटर्न मधु का पोर्टफोलियो दे रहा है। पवन महेश्वरी का पोर्टफोलियो 1% रिटर्न लैंड कर रहा है। ये रहा पूरा रिटर्न का स्थिति आपके स्क्रीन पर। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक पर आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी, जहां हम बातचीत करेंगे जे&के बैंक की दूसरी तिमाही के नतीजे और फ्यूचर प्लान पर। हमारे साथ जुड़ेंगे आगे शो में बैंक के MD और CEO अमिताभ चैटर्जी। एक छोटे से ब्रेक के बाद नमस्कार।